हेलो दोस्तों, मैं राजेश किचड़ आप सभी का स्वागत करता हूं बैंक एग्जाम प्रिपरेशन 2.0 यूट्यूब चैनल पर। लास्ट 2-3 दिन से कोई वीडियो नहीं आया, वो आपको पता ही है, थोड़ा लैपटॉप भी खराब था और आईपीएस क्लर्क का पेपर देने में जयपुर गया हुआ था। अब वीडियो आ रही है, अब ये भी कंटिन्यू का तो नहीं कहूँगा। और विद्या मैगज़ीन जो मेंस की मैगज़ीन है उसकी हम डीआई करने वाले हैं आज। जो मतलब लगभग 70-80 पेज के बाद जो डीआई दी हुई है वो ओपन करने वाले हैं। और किसी को लगता है कि एसबीआई पीओ प्री तो हुआ नहीं, मेंस की क्या ये करवा रहे हैं, तेरे से कहाँ हो पाएगी। उनका भी वेलकम है इस चैनल के ऊपर, देखना चाहें तो देख सकते हैं, वरना जाना चाहें तो जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो आइए आज डीआई स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहले डीआई है। इस डीआई को आप क्या करेंगे, पहले इस डीआई को पॉज, ये वीडियो को पॉज करेंगे और खुद से ट्राई करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि अगर हो रही है तो बढ़िया बात है, नहीं हुई तो उसके बाद अप्रोच देखेंगे। आप जिनको हिंदी में चाहिए उनके लिए मैं हिंदी भी लेके आया तो था। हाँ गई, अच्छा इसी में है ना। हाँ ये रही, इसी में ही है नीचे, भूल गया था मैं। वो वीडियो पॉज करेंगे, देखेंगे। अब मैं यहाँ पे सॉल्यूशन करता हूँ। आई होप आपने वीडियो पॉज करके एक्सप्लेनेशन बना लिया होंगे, ट्राई किया होगा। रीड द डाटा गिवन इन द टेबल में एंड बार ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ए स्टोर सेल्स फोन्स एट 3 डिफरेंट डिस्काउंट परसेंटेज। 10% पे बेच रहा है, 20% पे और 25% ऑन द मार्केट प्राइस। एक शॉप है, वो कुछ फोन बेचती है, कुछ फोन सेल करती है, कुछ को तो 10% पे बेच देती है। उसने इतने सारे मतलब फोन सेल किए, उसमें से थोड़े 10% पे दिए, किसी को 20% पे दिए। कोई और भी जानकार आ गया, किसी से फोन करवा के आ गया जान पहचान वाले से, उसको 25% का डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, तो सम फोन वेयर सोल्ड एट 10% डिस्काउंट, सम एट 20% और सम एट रिमेनिंग 25% पे। सिर्फ 3%, 3 टाइप का डिस्काउंट दे रहा है। 10 का दे रहा है, 20 का दे रहा है और 25 का दे रहा है। इसके अलावा कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा और ना मार्केट प्राइस के ऊपर सेल कर रहा है वो। ठीक है, नॉट मार्केट प्राइस ऑफ ए फोन इज 1000। फोन है, उसकी एमपी कितनी है, 1000, ये आपको दिया हुआ है एक। ये क्या दे रखा है, टोटल फोन सोल्ड, मतलब जनवरी में टोटल फोन सोल्ड कितने हो रहे हैं, 100 फोन हो रहे हैं। फरवरी में टोटल कितने हैं, 150। मार्च में टोटल कितने हैं, 160। और अप्रैल में टोटल कितने हो गए, 200। टेबल क्या कह रही है, मंथ दिए हुए, फिर रेशियो ऑफ फोन सोल्ड एट 10% डिस्काउंट टू 20%। 10% और 20% पे कितने फोन सोल्ड किए जा रहे हैं उनका रेशियो दिया हुआ है। और परसेंटेज ऑफ फोन सोल्ड एट 25%, 25% पे कितने। जनवरी में टोटल सोल्ड कितने हो रहे हैं, 100। और 25% पे डिस्काउंट पे कितने, 40%। तो 100 का 40% कितना हो गया, 40। बाकी रिमेनिंग किसके हो गए, 10% और 20% का टोटल हो गया। फरवरी की बात करें तो फरवरी में टोटल कितने हैं, 150। 150 का 30% कितना होता है, 45। रिमेनिंग कितने हो गए, रिमेनिंग कितने हो गए, 105। 105 कौन होंगे, 10% और 20% वाले। रेशियो में टोटल कितना है, 21। तो 21 की वैल्यू क्या होगी, 105, मतलब एक की वैल्यू क्या होगी, 5 हो गई। तो यहाँ पे 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक मिनट, इरेजर का ऑप्शन नहीं आ रहा था। 10 पर इस 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, रेशियो के अंदर एक की वैल्यू 5 हो रही है, तो 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50। 11 की वैल्यू क्या होगी, 55 हो गई। ऐसे ही मार्च में टोटल कितने हैं, 160। तो 160 का 50% कौन से हो गए, 25% वाले, यानी 80 फोन। बाकी 10% और 20% का टोटल कितना हो गया, 80। और अप्रैल की बात करें, अप्रैल के टोटल 200। 200 का 60% यानी 120 कौन हो गए, 25% वाले। रिमेनिंग कितने हो गए, 80। रेशियो में रिमेनिंग कितने हैं, 3 और 5 यानी 8। 8 की वैल्यू 80, 1 की वैल्यू 10। तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे आपके पास, 30। और 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50। इतना आप इस टेबल और इससे बार ग्राफ से आप निकाल सकते थे। आगे के क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निकालेंगे। इफ द टोटल अमाउंट ऑफ डिस्काउंट गिवन बाय द सेलर ऑन द फोन इन जनवरी इज 18,000। जनवरी में टोटल अमाउंट डिस्काउंट की कितनी है, 18,000 रुपए। ठीक है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। वैल्यू ऑफ एक्स
एक फोन की मार्क प्राइस कितनी है, 1,000 रुपए। जो इसके ऊपर 10% डिस्काउंट देगा उस पर कितने रुपए का डिस्काउंट देगा, वो 100 रुपए का। 20% डिस्काउंट देगा उस पर कितने रुपए का डिस्काउंट देगा, 200 रुपए का। और 25% जिस पे डिस्काउंट देगा उस पे 250 रुपए का डिस्काउंट देगा, राइट। अब उस क्वेश्चन ने क्या बोला कि जितना भी उसने डिस्काउंट दिया, 10%, 20%, 25%, जितना भी दिया ना, उसका टोटल कितना है, 18,000 रुपए। उसका टोटल 18,000 रुपए है। अब जनवरी में टोटल फोन सोल्ड कितने थे, 100 थे। उसमें से 40 फोन तो ये थे 25% वाले, रिमेनिंग 60 फोन कौन से थे, 10% और 20% के। तो इस 40 इन 40 के ऊपर फोन के ऊपर डिस्काउंट कितना है, 250 250 रुपए का एक फोन पे है। तो 40 फोन पे कितना हो जाएगा, आपको कि 250 इंटू 40 यानी 10,000 रुपये हो गया। 10,000 रुपये उसने 25% डिस्काउंट के अगर दे दिए, तो 8,000 रुपये वो किस पे देगा, 8,000 रुपये किस पे देगा, 10% और 20% के डिस्काउंट पे देगा। अब 60 फोन है, 60 फोन में से कुछ को 10% पे सेल कर रहा है, कुछ को 20% डिस्काउंट पे सेल कर रहा है। जिन पे 10% डिस्काउंट देगा तो 100 रुपये मिलेंगे एक फोन पे। अगर सारों को ये 10% डिस्काउंट पे देता तो कितने रुपए मिल जाते, 6,000 रुपये। अगर सारों को ये, जितने ये 60 है उनको 20% डिस्काउंट पे सेल करता तो कितने रुपए मिल जाते, 60 इंटू 200 यानी 12,000 रुपये मिल जाते। ओवरऑल इनको कितना हुआ था डिस्काउंट, 8,000 रुपये का, क्योंकि 10,000 तो 25% वाले थे वो निकालने के बाद। तो ये एलिगेशन लगा दो यहाँ पे, कितना हो गया 2,000, और ये कितना हो गया 4,000। तो रेशियो क्या आ गया, 2:1 आ गया। आपसे क्या पूछा है, एक्स की वैल्यू। और ये रेशियो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रेशियो क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रेशियो क्या है, 2:x। मेरा कितना आ रहा है 2:1, तो 2 की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, यानी पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन ए ऑप्शन यानी एक आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कहीं भी अगर समझ में नहीं आया तो आप रिपीट कर लेना। मैं एक थोड़ा सा क्विक रिपीट कर देता हूँ। इसने क्या बोला कि जनवरी का टोटल डिस्काउंट कितना है, 18,000 रुपये। जिसके अंदर से 10% पे कुछ बेच रहा है तो उनपे 100 रुपए का डिस्काउंट, 20% के ऊपर बेच रहा है उनपे 200 का डिस्काउंट, और 25% डिस्काउंट पे बेच रहा है उनपे 250 का। बट 25% डिस्काउंट पे कितने मोबाइल सेल कर रहा है, 40। और 10 और 20 पे टोटल कितने सेल कर रहा है, 60। तो ये 40 फोन जो है उनके ऊपर एक फोन पे 250 रुपए का डिस्काउंट है। तो 40 फोन पे टोटल डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 250 इंटू 40 कितना हो गया ये, 10,000। तो ये 10,000 हो जाएगा यहाँ पे। तो रिमेनिंग जो 8,000 रुपए का डिस्काउंट है वो किस पे दिया होगा, जो मोबाइल 10% डिस्काउंट और 20% डिस्काउंट पे थे उन पे दिया होगा। उनकी टोटल वैल्यू क्या है, 60 है। एक काम करना चाहो आप ये से नहीं करो, तो ये इसको 10% वाले x मान लो, तो 20% डिस्काउंट वाले कितने हो गए, 60 माइनस एक्स हो गए। तो 100 रुपए का x मोबाइल पे डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 100x हो जाएगा। 200 रुपए का 60 माइनस एक्स मोबाइल पे कितना हो जाएगा, 12,000 माइनस 200x हो जाएगा। तो ये टोटल कितना हो गया, आप कहोगे 12,000 माइनस 100x हो गया टोटल। इसकी वैल्यू क्या है, 8,000। तो 100x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4,000। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 40। यानी 10% पे जो सेल कर रहा है वो कितने हो गए, 40 हो गए। तो रिमेनिंग क्या हो गए, 20 हो गए। तो 40 और 20 का रेशियो क्या आ जाएगा, 2:1। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 2:1 मतलब 2 की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी। वरना यहाँ पे एलिगेशन लगाने का बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा कि आप एक्स लेके करो, एलिगेशन लगाओ। एलिगेशन लगाओगे, 60 मोबाइल है, 60 मोबाइल को सबके ऊपर मान लो 100-100 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। सब पे 100-100 रुपए का डिस्काउंट दे दिया तो कितने का दे दिया, 6,000 का। इन 60 सब पे 200-200 का डिस्काउंट दे दिया तो कितना दे दिया, 12,000 का। बट ओवरऑल कितना दिया है, 8,000 का। ये डिफरेंस कितना हो गया, ये 2,000, और ये कितना हो गया, 4,000। तो रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1। ओरिजिनल रेशियो क्या है, 2:x। तो 2 की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द टोटल अमाउंट ऑफ if the total amount of discount given on the phone sold at 10% discount is Rs 1,000 less than that of sold at 20% discount in March। मार्च की बात कर रहे हैं। मार्च में टोटल कितने हैं, 160। 160 में से 50% कौन हो गए, 25% वाले। रिमेनिंग 10% और 20% का टोटल कितना हो गया, जिन मोबाइल पे 10% का डिस्काउंट दे रहा है, जिन मोबाइल पे 20% का डिस्काउंट दे रहा है, उन दोनों का नंबर टोटल कितना है, 80 मोबाइल है वो टोटल।
उसमें से क्या बोल रहा है, 80 मोबाइल है, उसमें से क्या बोल रहा है, जिनके ऊपर 10% का डिस्काउंट देने के बाद जो जो अमाउंट था ना, डिस्काउंट का अमाउंट जितने रुपए का डिस्काउंट दिया है, वो 1000 रुपए कम है किससे, जितना 20% डिस्काउंट दिया था। 80 मोबाइल है, उनमें से मान लो एक्स मोबाइल है, उनके ऊपर 10% का डिस्काउंट दे दिया, तो 80 माइनस एक्स के ऊपर किसका दे दिया, 20% का। तो 10 जिन पे 10% का डिस्काउंट दिया, उन पे कितने रुपए का डिस्काउंट दिया, 100 रुपए का दिया, तो टोटल डिस्काउंट कितना हो गया, 100x हो गया। जिन पे 20% का डिस्काउंट दिया, उन पे कितने रुपए का दिया डिस्काउंट, 200 रुपए का, तो टोटल कितना हो गया, 16,000 माइनस 200x हो गया ये टोटल। अब इसने क्या कहा कि जो ये 10% जिन पे डिस्काउंट दे रहा है, वो 1000 कम है किससे, 20% वाले से। तो 10% वाले में अगर आप 1000 ऐड कर दोगे, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 20% वाले के इक्वल हो जाएगा। वो कितना है, 16,000 माइनस 200x, तो 200x उधर जाके कितना हो गया, ये 300x बराबर 15,000। तो x बराबर कितना आ गया, 50। तो रिमेनिंग के x बराबर 50, तो ये वाले कितने हो गए, 30 हो गए। तो x बराबर 50 कौन से थे, 10% वाले, और 30 कौन से हो गए, 20% डिस्काउंट वाले। पूछ क्या रहा है, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ फोन सोल्ड एट 25% डिस्काउंट। 25% डिस्काउंट पे कितने मोबाइल है, 80 है। इनका रेशियो किससे लेना है, फोन सोल्ड एट 20% डिस्काउंट। 20% डिस्काउंट वाले कितने हैं, 30। तो 80:30, तो रेशियो क्या आ जाएगा, 8:3, यानी बी आंसर हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन का। आई होप आपको समझ में आया होगा ये अच्छे से। बताओ क्विक रिपीट करूं। मार्च में टोटल मोबाइल कितने थे, 160, उसमें से 50%, 160 का 50% यानी 80 मोबाइल किस पे डिस्काउंट दे दिया, 25% के ऊपर। बचे हुए जो 80 मोबाइल है, उनमें से कुछ को 10% डिस्काउंट पे बेचा और कुछ को 20% डिस्काउंट पे बेचा। हमें नहीं पता कितने पे बेचा, बट एक्स मोबाइल मान लो आप, एक्स मोबाइल कितने पे, 10% डिस्काउंट पे, तो रिमेनिंग कितने हो गए, 80 माइनस एक्स किस पे बेचे, 20%। जिन पे 10% डिस्काउंट दिया, उस पे मतलब एक मोबाइल पे 100 रुपए का डिस्काउंट, तो एक्स मोबाइल पे कितने का, 100x का डिस्काउंट। 80 माइनस एक्स मोबाइल के ऊपर 20% का डिस्काउंट, मतलब 200 रुपए का एक मोबाइल पे डिस्काउंट, तो टोटल पे डिस्काउंट कितना हो गया, 16,000 माइनस 200x। अब क्वेश्चन ने क्या बोला था कि जो जिन पे 10% डिस्काउंट दिया था, जितना 10% पे डिस्काउंट, मतलब जो अमाउंट आई थी डिस्काउंट की अमाउंट, कि मतलब जैसे 100 रुपए का मोबाइल था, 10% का डिस्काउंट दे दिया 10, तो ये 90। तो ये जो 10 था ना, ये कम होगा किससे, जिन पे 20% का डिस्काउंट दिया था। तो ये कितने हो गए टोटल, ये 100x हो गए। इसमें अगर 1000 ऐड कर दूंगा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 20% डिस्काउंट वाली अमाउंट के, तो कितना हो गया, ये कितना हो गया, तो 200 और 100 कितना हो गया, 300x बराबर 15,000। तो x बराबर कितना हो गया, 50 हो गया। मतलब 10 जिन पे 10% डिस्काउंट दिया, वो मोबाइल कितने हैं, 50, और जिन पे 20% डिस्काउंट दिया, वो कितने हैं, 30। तो वैसे भी देख लो, 50 के ऊपर 10% डिस्काउंट, मतलब एक मोबाइल पे 100 रुपए का, तो ये 5,000 डिस्काउंट। 30 मोबाइल के ऊपर 20% का डिस्काउंट, मतलब 200 रुपए का, तो ये कितने हो गए, 6,000। तो 5,000 और 6,000, 1,000 का डिफरेंस हो गया। अब इसने क्वेश्चन ने बोला है कि जिन मोबाइल पे 25% का डिस्काउंट दिया, वो कितने हैं, 80, और जिन मोबाइल पे 20% का डिस्काउंट दिया, वो कितने हैं, 30। उनका रेशियो बता दो, तो 8:3, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट रुकना, ये पेन में उसका ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा, इरेजर का। हो गई है सेटिंग सही, देखते हैं। इफ द टोटल अमाउंट ऑफ डिस्काउंट गिवन ऑन द फोन इन अप्रैल, अप्रैल की बात करें, अप्रैल में टोटल मोबाइल कितने हैं, 200 है। 200 का 60% यानी कितने हो गए, 100 मोबाइल की, 120 मोबाइल पे कितना डिस्काउंट दिया उसने, 25% का। रिमेनिंग मोबाइल कितने हो गए, 80 हो गए टोटल। 80 रेशियो में टोटल कितना है, 8। तो 8 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 80। तो 1 की वैल्यू क्या हो गई, 10। तो 3 की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे, 30। 5 की वैल्यू 50। तो 30 मोबाइल ऐसे हैं जिनके ऊपर 10% का डिस्काउंट दिया है। 10% का डिस्काउंट मतलब 100 रुपए का डिस्काउंट। तो 30 मोबाइल के ऊपर 100 रुपए का डिस्काउंट, मतलब टोटल डिस्काउंट कितना हो गया, 3,000।
50 मोबाइल के ऊपर 200 रुपए का डिस्काउंट, यानी 20% का डिस्काउंट, यानी 200 रुपए का। तो 50 इंटू 200 टोटल डिस्काउंट कितना हो गया? 10,000। 120 मोबाइल के ऊपर 25% का डिस्काउंट, यानी टोटल डिस्काउंट कितना हो गया? 250 रुपए एक मोबाइल पे। तो 120 मोबाइल पे टोटल डिस्काउंट कितना हो जाएगा? आप कहोगे 20, 12 पंजो 60, 6 बार दूनी 24 और 6 30,000 रुपए। तो टोटल डिस्काउंट कितना दे दिया अप्रैल में? आप कहोगे 30 और 3 33 और 10 43,000 रुपए डिस्काउंट दे दिया टोटल। कहाँ, कब में? अप्रैल में। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन, इफ द टोटल अमाउंट ऑफ डिस्काउंट गिवन ऑन द फोन इन अप्रैल इज 33,000 मोर देन, ये 33,000 ज्यादा है किससे? ये 33,000 ज्यादा है कितना ये? 43,000। मान लो किसी से ये 33,000 ज्यादा बता रहा है, मान लो जिससे ज्यादा बता रहा है वो एक्स है, तो एक्स से ये कितना ज्यादा है? 33,000। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 10,000 आ गई। ठीक है, more than the difference between the total amount of discount given in the March and May, मार्च और मई के अंदर जो टोटल डिस्काउंट दिया है उसका डिफरेंस, मार्च और मई का। तो मार्च और मई के जो डिस्काउंट का जो अमाउंट है, अब इसमें से कौन सा ज्यादा है उसका हमें नहीं पता, बट उन दोनों का डिफरेंस कितना है? 10,000, ये हमें बोला है। ठीक है, then how many phones are sold in April by the seller if the total amount, if the total discount in March is 31,000 and in May is 41,000? ये तो वैसे भी 10,000 आ रहा है मेरे, ये भी 41 माइनस 31 10,000 ही आ रहा है। पूछना क्या चाह रहे हैं? then how many phones are sold in April by the seller, then how many phones are sold in April by the seller? तो अप्रैल, सेलर के तो अप्रैल में कितने हैं? 200 मोबाइल ही सोल्ड कर रहा है वो तो, ये तो दिया हुआ ही है डायरेक्ट। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा थर्ड का। मैं पूछा क्या था वैसे? 41 माइनस 31 प्लस 33,000 बराबर 43,000, फोन सोल्ड इन अप्रैल बराबर एक्स। अप्रैल के ही तो दिए हुए हैं ये। एक मिनट मैं ये चेक कर लेता हूँ, ये अप्रैल के दिए हुए हैं क्या? सॉरी फोर, या फिर मैंने इसमें टेबल में ही गलत लिख दिए। रुको, मेरे पास पीडीएफ है विद्या मैगजीन, वहां से मैं चेक कर लेता हूँ। क्योंकि डायरेक्ट देके 200 का 200 ही पूछ लेना तो शायद मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा कुछ किया होगा। एक मिनट दीजिए मुझे। ये डाटा मैं ही का दिया हुआ है, ये एक एरर थी अपने। कोई बात नहीं, पीछे के क्वेश्चन में देखते हैं कहीं ये प्रॉब्लम तो नहीं है। मई का हमने लिया है क्या? इसमें भी नहीं जरूरत पड़ी अप्रैल की, और इसमें भी नहीं जरूरत पड़ी। उनमें तो जरूरत नहीं पड़ी, इसमें अपने को जरूरत पड़ी है। यहाँ पे मई का डाटा दिया हुआ था, अप्रैल का डाटा अपने पास मिसिंग है। कोई बात नहीं, यही कह सकते हैं अब तो। If the total amount of discount given in the phone in April is 33,000 more than the difference between the total amount of discount given in March और मई, मार्च और मई के अंदर जो डिफरेंस था ना उससे 33,000 ज्यादा है किसका? अप्रैल का। उसके आगे अपने को क्या दे रखा है? मार्च का डिस्काउंट दे रखा है 31,000 और मई का दे रखा है 41,000। 41,000 माइनस 31,000 कितना हो गया? 10,000 डिफरेंस हो गया। इससे 33,000 ज्यादा, डिफरेंस से 33,000 ज्यादा, यानी टोटल कितना हो गया? 43,000। ये किस पे डिस्काउंट हो गया? अप्रैल का डिस्काउंट हो गया ये टोटल। अप्रैल का डिस्काउंट आपके पास कितना आ गया? 43,000 आ गया। अब आपसे पूछा है कि अप्रैल में टोटल मोबाइल कितने सोल्ड हुए थे, अप्रैल में टोटल कितने सोल्ड हुए थे, ये पूछ रहे हैं। कोई भी वैल्यू हमेशा अपने आप में 100% होती है। मान लो 100% मोबाइल सोल्ड हुए थे अप्रैल में, उसका 100% का 60% किस पे? 25% पे हो गए, यानी 60 हो गए। रिमेनिंग कितने हो गए? 40%। 40% टोटल रेशियो में कितना है? 8। 8 की वैल्यू 40%, यानी 1 की वैल्यू 5, तो ये कितने हो गए? 15।
ये कितने हो गए, एक की वैल्यू 5 तो ये 25% हो गई। इस परसेंट को ना मान के आप ऐसे मान लो कि ये 100 मोबाइल है, मान सकते हो। तो ये कितने हो गए 60, और ये कितने हो गए 40, तो ये 15 और ये 25 हो जाएगा। रेशियो में खेलते हैं, ठीक है। ये कितना हो गया 15, और ये कितना हो गया 25 हो गया। अब 15 मोबाइल के ऊपर 10% के डिस्काउंट दिया तो टोटल, यानी एक मोबाइल पे 100 रुपए का, तो टोटल डिस्काउंट कितना हो गया 1500। 25 मोबाइल में से एक मोबाइल पे 20% का डिस्काउंट, मतलब 200 रुपए का डिस्काउंट था। 25 मोबाइल के ऊपर 200 रुपए, एक पे 200 का, तो टोटल कितना हो गया 5000 रुपए। एक मोबाइल पे 225% का डिस्काउंट वाले कितने हैं, 60 मोबाइल है। तो 25% डिस्काउंट मतलब 250 रुपए का। 250 रुपए का डिस्काउंट कितने मोबाइल पे, 60 मोबाइल पे, तो कितना हो जाएगा ये 15,000। टोटल कितना हो गया 21,500। बट अपने क्वेश्चन के हिसाब से कितना है 43,000। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे 2 हो गई, डायरेक्ट दिख रही है। एक की वैल्यू 2 हो गई, मैंने टोटल कितने माने थे 100, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200 हो जाएगी। तो ये यहाँ पे एक एरर थी, वो ध्यान में, वरना तो डायरेक्ट क्वेश्चन 200 देके 200 पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फोर्थ, ये अब मैं ही कर लेना यहाँ पे। द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ फोन सोल्ड एट 10% and 20% डिस्काउंट इन फरवरी is what percent less than the difference between the total number of phones sold at 10% and 20% discount in May if the total discount in May is 41,000। मई की बात कर रहा है, पहले किसकी बात कर रहा है, फरवरी की बात कर रहा है। फरवरी में टोटल कितने हैं 150, 150 का 30% कितने हो गए 45 मोबाइल किसके हो गए 25% वाले, रिमेनिंग कितने 105, 105 यानी 50 तो किसके, और ये 55 हो गई। स्टार्टिंग में बताया था, क्योंकि रेशियो में टोटल कितना है 21, 21 की वैल्यू 105, तो 1 की वैल्यू 5, तो 10 की वैल्यू 50, 11 की वैल्यू 55 हो गई। द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ फोन सोल्ड एट 10% एंड 20% डिस्काउंट। फोन का डिफरेंस पूछ रहा है, फोन का डिफरेंस फरवरी का कितना हो गया 5 हो गया। इस 5 का परसेंटेज पूछ रहा है किसके साथ, वो देखते हैं। लेस देन द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ फोन, लेस देन डिफरेंस ऑफ फोन का ही डिफरेंस वहां पे पूछ रहा है किसका, 10% और 20% डिस्काउंट वाले। इसमें मई में, मई का टोटल डिस्काउंट कितना है आपके पास 41,000, ठीक है। मई के टोटल मोबाइल कितने हैं 200, 200 का 50% यानी 100 मोबाइल किस पे सोल्ड हो गए 25% डिस्काउंट पे। रिमेनिंग कितने हो गए 100 मोबाइल ही हो गए जो 10% और 20% पे सोल्ड हो रहे हैं। 100 मोबाइल पे 25% का डिस्काउंट आ रहा है ना, तो 25% का डिस्काउंट मतलब 250 रुपए का डिस्काउंट, तो 100 मोबाइल पे में से एक मोबाइल पे 250 का डिस्काउंट, तो 100 मोबाइल पे टोटल डिस्काउंट कितना हो गया, 100 इंटू 250 करोगे तो 25,000 रुपये हो गए। जबकि टोटल डिस्काउंट कितना है 10, 20 और 25 मिला के 41,000, 41,000 में से 25 वाला कितना है 25,000, तो रिमेनिंग कितना हो गया 16,000। ये किस पे है 10% वाले भी हैं और 20% डिस्काउंट मिला है, ठीक है। उसमें से 100 मोबाइल ऐसे हैं जिनमें से कुछ पे 10% है, कुछ पे 20% है। मान लो जो 100 है उन सब पे 10% का डिस्काउंट होता, तो एक मोबाइल पे 100 रुपए का डिस्काउंट, तो टोटल कितना डिस्काउंट हो जाता 10,000 रुपए। 100 मोबाइल है, सब पे 20% यानी एक मोबाइल पे 200 डिस्काउंट मिलता, तो 100 मोबाइल पे टोटल डिस्काउंट कितना हो जाता 20,000। और ओवरऑल टोटल डिस्काउंट कितना देर का है 16,000। एलिगेशन लगा दोगे तो कितना आ जाएगा 6,000, और ये 4,000। तो रेशियो क्या हो गया 2:3 हो गया। रेशियो में टोटल कितना है 5, 5, 5 की वैल्यू मोबाइल कितने हैं 100, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई 20 हो गई। यही पूछा है कि जो 10% और 20% का जो है ना, तो ये 1% की वैल्यू 20, तो 20 की वैल्यू, 2 की वैल्यू 40, तो 3 की वैल्यू 60। तो 40 मोबाइल तो वो हो गए जिन पे 10% का डिस्काउंट है, 60 मोबाइल वो हो गए जिन पे 20% का डिस्काउंट है। तो टोटल मोबाइल इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 20। तो यही पूछ रहे हैं 20। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ फोन सोल्ड एट 10% एंड 20% डिस्काउंट। द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस है किसका 10% और 20%, फरवरी वाले कितने हो गए 5,
इज वाट परसेंट लेस देन पूछ रहा है किससे, द डिफरेंस बिटवीन 10% और 20%, मई वाले तो 40 और 60 का, कितना लेस देन है 15, किससे 20 से, परसेंटेज ले लोगे तो 3 और ये 4, ये 25, कितना हो गया 75%, 75% यानी ए ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ क्वेश्चन का। मैच कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If the total amount of discount given on the phone sold at 10% discount is 8,000 less than that sold in at 20% discount in May, okay, then what is the ratio of phone sold at 25% discount to the phone sold at 20% discount in May? सेम का सेम क्वेश्चन है जो अपन ने सेकंड क्वेश्चन किया था, अभी मैं दिखा देता हूँ आपको। सेम का सेम क्वेश्चन है, इसमें फरवरी की मार्च की बात कर रहा था, मार्च में भी कुछ नहीं दिया हुआ था, मई में यहाँ पे भी कुछ नहीं दिया हुआ, टोटल दिया हुआ है बस ये मई वाला है, लास्ट वाला ये मई का कर लेना उसमें। ठीक है, जो यही क्वेश्चन है उसमें इस 1000 की जगह पे 8000 दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन आप करोगे और इसका आंसर कहाँ दोगे, कमेंट सेक्शन में जरूर दोगे। अगर नहीं होता है तो बताना जरूर, मैं कल के वीडियो में बता दूंगा। इसमें बस इतना ही अंतर है, यहाँ पे 8000 लेस देन ही दिया हुआ है, उसमें 1000 लेस देन था उसमें, और ये अप्रैल नहीं ये मई है। ठीक है, और मई की बात कर रहा है, उसमें मार्च की बात कर रहा था, इसमें मई की बात कर रहा है। उसमें भी 25% और 20% का रेशियो पूछा था, इसमें भी वही पूछा है। तो आई होप आप कर लोगे ये क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, ये यहाँ पे अपना पहला आज का ग्राफ कंप्लीट होता है। इसके बाद अपन एक ग्राफ और देखेंगे आज। आज के वीडियो में हम 2 ही ग्राफ देखेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो से देखते हैं कितने देख पाए। ये क्वेश्चन ये ग्राफ भी आपको वैसे ही करना है जैसे मैंने बताया था, वीडियो पॉज करोगे ग्राफ बनाओगे। अगर ये इसकी हिंदी देखना चाहो तो मैंने इसकी हिंदी भी रखी है, ये आपके सामने हिंदी होगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं। रीड द डाटा केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ए शॉपकीपर परचेज्ड 5 आइटम्स फ्रॉम ए सेलर एंड मार्क्ड अप देयर प्राइस। एक शॉपकीपर है, वो सेलर से मोबाइल क्या खरीद रहा है, यहाँ पे आइटम खरीद रहा है, पिछले क्वेश्चन का चल रहा है मोबाइल मोबाइल, आइटम खरीद रहा है और उनको कुछ ना कुछ मार्कअप करता है। ठीक है, फाइनली ही सोल्ड द आइटम टू कस्टमर। ये शॉपकीपर कस्टमर को आइटम बेचता है आफ्टर गिविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, 2 डिस्काउंट देता है। द ग्राफ गिवन शोज द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट डिस्काउंट एंड माइनस एंड सेकेंड डिस्काउंट अमाउंट। जो ये ग्राफ दे रखा है वो क्या दे रखा है, फर्स्ट डिस्काउंट अमाउंट माइनस सेकेंड, यानी पहले वाला ज्यादा होगा डिस्काउंट, फर्स्ट माइनस सेकेंड दिया हुआ है आपको। ठीक है, and table shows the effective single discount percent and profit percent and इफेक्टिव सिंगल डिस्काउंट दे रखा है और प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है। इफेक्टिव सिंगल डिस्काउंट दे रखा है और प्रॉफिट दे रखा है, तो यहाँ से अपन सीपी एसपी एमपी का रेशियो बना सकते हैं। किसका किसका, सबका ही बना सकते हैं, सीपी रेशियो एसपी रेशियो एमपी बनाते हैं। ठीक है, ए के ऊपर इफेक्टिव सिंगल डिस्काउंट कितना है 40%, ए के ऊपर इफेक्टिव सिंगल डिस्काउंट कितना है 40%, 40% कितना होता है 2/5, मतलब अगर एमपी 5 हुआ तो एसपी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा क्या दे रखा है, प्रॉफिट परसेंट अर्न दे रखा है 50%, प्रॉफिट कितना दे रखा है 50%, 50% यानी 1/2, तो अगर सीपी 2 तो एसपी कितना हो जाएगा 3, जबकि एसपी मेरे पास 3 ही है, तो सीपी कितना हो गया 2 हो गया। तो ये ए का रेशियो बन गया सीपी एसपी एमपी का। ठीक है, ऐसे ही बी का बनाते हैं, सी का बनाते हैं, डी का बनाते हैं, ई का बनाते हैं। बी की बात करें, बी में क्या दे रखा है, डिस्काउंट कितना दे रखा है 36%, 36% कितना होता है नहीं पता, 36/100 कर लो, 36/100 तो 100 4 से कट गया 9/25, यानी 25 अगर एमपी हो गया तो डिस्काउंट 9 का देने के बाद एसपी कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट कितना दे रखा है 28%, 28% यानी 28/100 कितना हो गया 7/25,
अगर 25 सीपी तो एसपी कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। बट एसपी मेरे पास है कितना, 16 है। तो इस 16 को मैं अगर 32 बनाता हूँ तो ये 25 भी 50 बन जाएगा। ठीक है, बना लो, कोई दिक्कत नहीं। ये 32 और ये 50 हो गया, तो सीपी कितना है, 25 हो गया। ऐसे ही सी के लिए मर्ज कर लेते हैं। सी के लिए मर्ज करोगे तो इफेक्टिव डिस्काउंट कितना है, 20%। 20% यानी 1/5 का डिस्काउंट। 1/5 का डिस्काउंट यानी एमपी कितना हो गया, 5। एसपी कितना हो गया, 4। ठीक है। प्रॉफिट कितना दे रखा है, 20%। 20% का प्रॉफिट यानी वापस 1/5। तो यहाँ पे प्रॉफिट के टाइम पे 5 क्या हो जाएगा, सीपी, और 6 क्या हो जाएगा, एसपी, एक ज्यादा। बट यहाँ पे एसपी कितना है, 4। यहाँ पे एसपी कितना है, 6। दोनों को इक्वल बनाओगे तो क्या बना लोगे, 12। तो ये 4 12 बन गया, तो 5 कितना बन जाएगा, 15। ठीक है, तो ये 6 12 बन गया, तो 5 कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा। आई होप आप मेंस का सेशन देख रहे हो, तो ये आपके लिए नॉर्मल सी बात है, रेशियो मर्ज करना। इफेक्टिव सिंगल डिस्काउंट कितना देर का है, डी में 28% देर का। 28% यानी 7/25। अगर 25 एमपी हुआ तो 7 का डिस्काउंट यानी एसपी कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट कितना देर का है, 20%। 20% यानी 1/5, तो सीपी 5, एसपी 6। एसपी की वैल्यू कितनी है, 18, तो 6 की वैल्यू 18 यानी 5 की वैल्यू 15। ठीक है, ई के लिए बात करें, ई में कितना देर का है इफेक्टिव सिंगल डिस्काउंट, 24%। 24% यानी 24/100 करोगे तो कितना हो जाएगा, 6/25। यानी अगर एमपी 25 है तो डिस्काउंट 6 का यानी एसपी कितना हो गया, 90। ठीक है, प्रॉफिट कितना बता रखा है, 52%। 52% यानी 52/100 करोगे तो कितना हो गया, 13/25। तो अगर सीपी 25 तो ये प्रॉफिट हो जाएगा, तो एसपी कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। यानी 25:38 हो गया सीपी रेशियो एसपी। बट एसपी कितना है, 19। 19 और 38 को सेम बनाओगे तो कितना बना लो, 38 बना लोगे, तो 19 38 बन गया, तो 25 कितना बन जाएगा, 50 बन जाएगा। और ये 25 ही रह जाएगा। तो ये मेरे पास सीपी रेशियो, एसपी रेशियो, एमपी आ गया सबका। एसपी, यहाँ पे इस एसपी का मतलब पता है आपको क्या है, जैसे दो डिस्काउंट दे रहा है तो ओवरऑल जो डिस्काउंट देख के जो ये बेच रहा है ना जिसको, कस्टमर को, तो कस्टमर कितने रुपए दे रहा है उसके ऊपर ये एसपी बना है। ठीक है, उसके बाद अपने को क्या बोल रहा है, आगे आगे पढ़ते हैं। The ratio of the price of item at which shopkeeper purchased from the seller for item A, B, C, D, E is 8, 15, 10। जो शॉपकीपर सेलर से खरीद रहा है, तो सेलर के लिए the ratio of the price of item at which shopkeeper purchased from the seller for item। शॉपकीपर सेलर से खरीद रहा है तो क्या रेशियो में लग रहा है, ए बी सी डी का रेशियो दे रखा है 8, 15, 10, 15, 12। यानी ये क्या है, सीपी दे रखा है आपको। सीपी रेशियो, एसपी रेशियो, एमपी की ही बात कर रहे हैं। सीपी आपको किस में दे रखा है, सबका रेशियो में दे रखा है। सबका रेशियो में दे रखा है, रेशियो में सीपी दे रखा है सबका 8, 15, 10, 15 और कितना दे रखा है, 8, 15, 10, 15 और 12। ठीक है, बट यहाँ पे मेरे पास सीपी कितना है, 8। मेरे पास रेशियो में सीपी कितना था, 2 था। इस 2 को 8 बनाओगे तो 1 को 4 हो गया, मतलब सबको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 8, अगर इस 2 की वैल्यू 8, तो 3 की वैल्यू कितनी हो गई, 12। और 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। ठीक है, इस 25 को क्या बना रहे हो, 15 बना रहे हो। 25 को 15 बना रहे हो तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 15/25, यानी 3/5 से सबको मल्टीप्लाई करना होगा। तो 32 को भी 3/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया, 96/5 हो गया। 96/5 तो कितना होता है ये, 19.2 हो जाएगा। 50 को 3/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया, 30 हो गया। ये तो 10 का 10 ही है, तो ये 12 का 12 रह जाएगा, 15 का 15 रह जाएगा। ऐसे ही ये 15 का 15 है तो ये 18 हो जाएगा, और ये 25 हो जाएगा। ठीक है, और ये इस 25 को क्या बना रहे हो, 12 बना रहे हो। अगर 25 को 12 बना रहे हो तो एक को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 25 से 12 बना रहे हो, मतलब एक की वैल्यू क्या होगी, 12/25, तो 38 की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
38 इंटू 12/25 कितना हो गया? 12 × 96 9 12 36 और 9 45 450 56/25 कितना हो जाएगा ये? 25 एकम 1 20 206 25 × 200 तो 60 यानी 25 दूनी 50 18.24 और 50 को 12/25 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 24। तो ये मेरे पास क्या आ गया? ओवरऑल कंप्लीट ये एक रेशियो में है। जैसे अगर इस 8 की वैल्यू आपको पता चल गई ना, तो इस 24 की भी आप बता सकते हो, इस 18 की भी बता सकते हो, इस 12 की भी बता सकते हो, सबकी वैल्यू आप बता सकते हो यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अपने को क्या दे रखा है? टोटल अमाउंट of discount given by shopkeeper on item A and C together is RS 825। A और C का डिस्काउंट दे रखा है। A और C का डिस्काउंट, A पे डिस्काउंट कितना है? 8 रुपए का। C पे डिस्काउंट कितना है? 3 रुपए का। तो टोटल कितना हो गया? 8 + 3 यानी 11। 11 की वैल्यू क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 825 ही बोल रहा है ना। 825 तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? एक की वैल्यू 75, मतलब इसकी कंप्लीट वैल्यू आ गई मेरे पास। इसकी कंप्लीट वैल्यू आ गई सीपी एसपी एमपी की। सीपी एसपी और एमपी ए बी सी डी ई की कंप्लीट वैल्यू आ गई मेरे पास। एक की वैल्यू क्या है? 75। यहाँ पे अपन टेबल बना लेते हैं। अगर बनाना चाहो तो बना लेना, वरना डायरेक्ट यहाँ से रेशियो से भी आप क्वेश्चन कर सकते हो। एक की वैल्यू 75, ये याद रखना। उसके अलावा भी बोल रखा है, क्या बोल रखा है? रेशियो ऑफ द सेकेंड अमाउंट ऑफ डिस्काउंट गिवन बाय शॉपकीपर ऑन आइटम डी एंड ई। पहले डिस्काउंट की वैल्यू दे रखी है 5:4, सेकेंड डिस्काउंट की। तो आप एक काम करो, इसको वैसे ही बना लो, कंप्लीट बनाए लो, क्योंकि यहाँ पे अभी तो इसका भी तो यूज होना बाकी है और क्वेश्चन में आपको इसी से पूछेगा। उसको भी पता है, आपने रेशियो तो बना लिया होगा 1-2 मिनट में, तो मैं रेशियो पे क्यों पूछूं? एक की वैल्यू 75। अब एक की वैल्यू आपको पता है 75, तो इसकी भी वैल्यू निकाल सकते हो, सबकी निकाल सकते हो। तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक की वैल्यू 75, तो दो की वैल्यू 150, तो 8 की वैल्यू कितनी होगी? 600। ओरिजिनल वैल्यू आ रही है, अब रेशियो में नहीं आ रही है। 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 600 और 300 900। 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 और 8 20, तो दोनों को ऐड कर दो, 900 600 1500 हो गया। ठीक है, 15 की वैल्यू, एक की वैल्यू 75, तो 15 की वैल्यू कितनी होगी? 750 प्लस 10, तो 750 हो गया। आधा कितना हो गया? 375। टोटल कितना हो जाएगा? 5 7 और 5 12, 1125। फिर कितना है? 19.2। 19.2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इंटू 75 करोगे तो, अगर इसको 19.2 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, 20 इंटू 20 माइनस 0.8, सॉरी। तो 20 इंटू 75 कितना होता है? 1500। और 0.8 कितना हो जाएगा? 75 का 8 कितना था? अब बार बार ऐसे मत करना। 8 कितना था? 75 इंटू 8 कितना था? आपने निकाला था 600 था। तो 1/10 और कर दो ना, 0.8 आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो 1500 माइनस 60 करोगे तो कितना आ गया? 1440 आ गया। ठीक है, और 30, एक की वैल्यू 75, तो 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1500 और 750 कितना हो गया? 2250। 10 की वैल्यू 750, 12 की वैल्यू अभी अपन ने निकाली थी पहले, तो 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 900। फिर कितनी है? 15। 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 750 और 375 कितनी हो गई? 1125। ये भी निकाली थी अपन ने 15 की। 15 की नहीं निकाली थी अपन ने? 15 की निकाली थी, हाँ निकाली थी, सही है। तो 15 की वापस पूछ रहा है, वापस कितनी हो जाएगी इसकी? 15 की 7, 1125 ही हो गई। फिर किसकी पूछ रहा है? 18 की। 18 कितनी होती है? 12 + 6, 12 + 6, 12 + 12/2। 12 की आपको पता है 900, तो 900/2 करोगे तो 450। तो टोटल कितनी होगी? 1350 होगी। और 25 की कितनी हो जाएगी? 25 की निकाली है क्या पहले? 25 की नहीं निकाली, बट 15 और 10 की निकाल रखी है। बी का सीपी और सी का सीपी, 15 और 10 दोनों का टोटल कर दो। 1125 और 750 टोटल कितना हो जाएगा? 5 1875।
तो अब ये कैलकुलेशन है ना, मतलब बार बार करके ऐसे लेंथी नहीं बनाना है, इसको इजी वे में जल्दी जल्दी करना है। 12 कितनी है? 900। और ये कितना है? 24। 24 कितना हो जाएगा? 12 + 12 यानी 1800। और ये कितना है? 18.24। अब ये निकाल दो एक। ये भी मत निकालना, कुछ ना कुछ जुगाड़ बैठाओ यहाँ भी। 18.24 इंटू 700 इंटू 75 करना है। 10 कितना हो गया? 750। 8 कितना हो गया? 600 हो गया। 0.24। 75 का 0.24 यानी 24/100। 3 और ये 4, 6 चौक 24, 6 इंटू 3 18। कितना हो जाएगा? 68। 1368 आ गया। ये ओरिजिनल डाटा आ गया है सीपी एसपी एमपी का। अब आप कहोगे कि बट तो अभी भी अपने पास टेबल उसका तो रडार ग्राफ का कुछ भी यूज नहीं हुआ। अब होगा रडार ग्राफ का। एमपी से एसपी ये क्या है? पहला डिस्काउंट और दूसरा डिस्काउंट दोनों का टोटल है। यानी ये 600 रुपये क्या है? फर्स्ट डिस्काउंट और सेकंड डिस्काउंट दोनों का टोटल है। दोनों का टोटल है ये। ठीक है। और डिफरेंस कितना दे रखा है दोनों का? दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है? जैसे ए में डिफरेंस कितना दे रखा है? 150 का डिफरेंस दे रखा है आपको। एक मिनट, कितने का दे रखा है? 150 का। और ये कितना था अपने पास? कितना है? 600। 600 तो ये 750। ठीक है। अब इसमें है ना आपको क्लियर बोल रखा है फर्स्ट माइनस सेकंड बोल रखा है। फर्स्ट माइनस सेकंड बोल रखा है, मतलब पहले वाला बड़ा होगा। पहले वाला क्या होगा? फर्स्ट डिस्काउंट। और ये सेकंड डिस्काउंट। फर्स्ट डिस्काउंट बड़ा होगा, राइट? चलो निकालते हैं। अब आपको पता है पहले डिस्काउंट और दो सेकंड डिस्काउंट का ए के लिए टोटल कितना है? ए के लिए टोटल कितना है? मान लो अगर ये ए था, ये एक्स है और ये वाई है, इन दोनों का टोटल कितना दे रखा है आपको? एक्स प्लस वाई बराबर 600 दे रखा है। और एक्स माइनस वाई आपको रडार ग्राफ के अकॉर्डिंग क्या दे रखा है? 150 दे रखा है। 150 दे रखा है। तो ये 600 और 150 दे रखा है, तो यहाँ पे एक्स क्या आ जाएगा? दोनों को ऐड करोगे तो वाई से वाई कट जाएगा। तो 750/2 कितना हो गया? 375। ये बोट वाला यहाँ पे लगा लो, जब डाउन स्ट्रीम निकालते हो तब क्या करते हो? दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर देते हो। और नहीं, मतलब बोट की स्पीड निकालते हो। बोट डाउन स्ट्रीम क्या होती है? बोट प्लस करंट होती है। अपस्ट्रीम क्या होती है? बोट माइनस करंट होती है। तो यहाँ पे अगर आपको डाउन स्ट्रीम दे रखी हो और अपस्ट्रीम दे रखी हो तो बोट की कैसे निकाल सकते हो? डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम डिवाइड बाई 2 करते हो ना। करंट की कैसे निकाल सकते हो? निकालते हो डाउन स्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम डिवाइड बाई 2 करते हो। वही तो यहाँ करना है। एक्स कैसे आएगा? एक्स कैसे आएगा? दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2। वाई कैसे आएगा? दोनों का डिफरेंस लेके डिवाइड बाई 2। 600 माइनस 150 कितना हो गया? 450। 450/2 कितना हो जाएगा? 225 हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही बी की बात करें तो बी में डिस्काउंट कितना है टोटल? बी में अगर एक्स वाई माने तो बी में टोटल डिस्काउंट कितना है? 810। 2250 से 1440। और बी में डिफरेंस कितना है? 90 का। तो एक्स की पहला डिस्काउंट क्या हो जाएगा? दोनों का एडिशन करके डिवाइड बाई 2। 450। वैसे भी निकाल सकते हो, 450 माइनस 90 कर दोगे तो दूसरा डिस्काउंट आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस 360। वरना वैसे कर लो, 810 माइनस 90 करोगे तो कितना हो गया? 720/2। तो 450 और 360 आ गया। फिर सी के लिए दोनों का टोटल कितना है? 900 और 1125 के बीच का डिफरेंस कितना हो गया? 100 इधर, 125 उधर, टोटल कितना हो गया? 225। और डिफरेंस कितना दे रखा है? 60। तो 225 और 60 टोटल कितना हो गया? 285 डिवाइड बाई 2 यानी कितना हो जाएगा? 142.5। और दूसरा कितना हो जाएगा? 165 बाई डिवाइड बाई 2 यानी 82.5। ये पॉइंट में जाएगा। ठीक है। डी के लिए बात करें तो डी के लिए टोटल कितना हो गया? 1350 से 1875 से 1350 आ रहा है, यानी कितना? 525 का। डिफरेंस कितना दे रखा है आपको? 120 का।
डिफरेंस कितना देर का है, 120 का देर का है। तो टोटल कितना हो गया, 525 प्लस 120 कितना हो गया, 645 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, ये 322.5। और ये कितना हो जाएगा, 525 माइनस 120 कितना हो गया, 405/2 कितना हो जाएगा, 202.5। सही आया, बिल्कुल सही चल रहा है अभी तक। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे टोटल कितना है, ई के लिए बात करूं तो ई में टोटल कितना हो रहा है, 1800 से 1368 आ रहा है, यानी 32 तो ये हो गया, 1400। फिर आगे 432 हो गया टोटल। और डिफरेंस कितना देर का है, 108 का। तो 432 और 108 टोटल कितना हो गया, 540। 540/2 270। 432 माइनस 108 करोगे तो कितना हो गया, 324/2 करोगे तो 162। तो ये अपने पास यहाँ पे कंप्लीट डाटा आ गया। अब आप कहोगे कि ये अपने को एक चीज दे रखी थी यहाँ पे इन्होंने, ये एक लास्ट लाइन दे रखी थी 5:4 की, वो कहाँ है, रेशियो ऑफ सेकंड अमाउंट ऑफ डिस्काउंट गिवन बाय शॉपकीपर ऑन आइटम डी एंड आइटम ई। सेकंड डिस्काउंट का रेशियो दे रखा है 5:4 ई के लिए, डी और ई का। डी का सेकंड डिस्काउंट कितना है, 202.5। और ई का सेकंड डिस्काउंट कितना है, 162। तो इनका रेशियो कितना बोल रखा है अपने को, 5:4 बोल रखा है। क्या ये 5:4 है, आप पॉइंट हटाओगे तो नीचे एक जीरो आ गया, 5 से कट कर दोगे तो कितना हो गया, ये 204 हो गया। इसको 5 से कट किया तो ये 405 हो गया। फिर किससे कट करोगे, 81 से कट हो रहा है ऊपर वाला, नीचे वाला 204 किसी से कट नहीं हो रहा। ये 162 था, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 162 था, तो इसको किससे कट किया आपने, 5 से कट किया ना यहाँ पे। हाँ 5 से, तो कितना हो गया, 5×3 = 15, 12, 5×2 = 10, 324। फिर देखो 81 से कट करोगे तो ये 5 और ये 81 से 4 सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब वो लाइन अपने को जरूरत भी नहीं थी। हाँ आओ, ठीक है, उस लाइन की अपने को जरूरत नहीं थी। अब आगे अपने पास ये आ गया डाटा सारा। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं, तो 1 मिनट रुकिए, चाय लेके आता हूँ मैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल फेस्ट डिस्काउंट अमाउंट गिवन बाय द शॉपकीपर ऑन आइटम ए एंड बी। ए और बी के ऊपर टोटल फेस्ट डिस्काउंट कितना है, ए के ऊपर 375, बी पे 450। 375 प्लस 450 टोटल कितना हो गया, 5, 7, 5, 12, 5 और 3 825। ठीक है, टू द टोटल मार्क्ड अप अमाउंट ओवर द कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम बी एंड सी टुगेदर बाय द शॉपकीपर। बी और सी के ऊपर कितना मार्कअप किया है, ठीक है। अब ये एक तो होती है एमपी मार्कअप, मार्कअप कितना कर रखा है, एक तो वो हो गया। एक होता है मार्क्ड अप है, कितना ऊपर मार्क किया है, कितना ऊपर, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, एमपी माइनस सीपी की बात कर रहा है, किसकी, बी और सी की। तो बी का एमपी कितना है, 2250, सीपी कितना है, 1125। तो 2250 माइनस 1125 कितना हो गया, ये 1125 ही हो गया। और सी के लिए बात करें तो कितना हो गया, 1125 माइनस 750, 1125 माइनस 750 तो कितना हो गया, 250 तो इधर हो गया, 125 आगे हो गया, 250 और 125 यानी 375 हो गया। तो टोटल कितना हो गया, ये 1500 हो गया। इस 1500 का इस 825 के साथ रेशियो पूछ रहे हैं, तो 825 रेशियो 1500, यानी 25 से कट कर दोगे तो 25 × 75, 75 फिर आगे, फिर 33 आ गया, फिर 25 से इसको कट करोगे तो 33:60, यानी 11:20। 11:20 यानी सिक्स का आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
What is the total profit percent by the shopkeeper after selling item C and D together to his customer? What is the total profit percent by the shopkeeper after selling item C and D together to his customer? C और D आइटम बेचने के ऊपर टोटल प्रॉफिट कितना होगा? तो ये आगे क्या बोल रहे हैं? फर्स्ट एंड सेकंड में डाटा सफिशिएंसी है क्या? ओके, द शॉपकीपर मार्क्ड ऑन द आइटम सी एंड डी आर एस 500 एंड 600 अबव देयर परचेज्ड प्राइस respectively. The shopkeeper sold item C after giving a% discount on the marked price. ठीक है. If shopkeeper marked up the price of item D 5% above RS 1150 and sold after giving a discount of 2A minus 10%. ठीक है. अब यहाँ पे अपने से C और D की बारे में बात कर रहा है और पीछे वाले डाटा से क्या लेना देना है, क्योंकि अगर आप वहां से जाओगे पीछे वाले डाटे से तो ये अपने को फर्स्ट एंड सेकंड चाहिए ही नहीं ना. फर्स्ट और सेकंड दोनों ही नहीं चाहिए, डायरेक्ट निकाल सकते हो. बट अपने को यहाँ पे क्या इन दोनों का भी यूज में कौन सा आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा है. तो देखो क्या कहना चाह रहा है इसने. ये कहा सीओडी का सीपी कितना दे रखा है आपको? सीओडी का सीपी दे रखा है 750 और 1125. सी का सीपी कितना दे रखा है? 750 और इसका डी का 1125 दे रखा है. फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जाए तो आपको क्या बोल रहा है? आइटम द शॉपकीपर मार्क्ड अप द आइटम सी एंड डी 500 और 600. 500 और 600 ऊपर मार्कअप किया तो एनपी कितना हो जाएगा? सी का एनपी कितना हो गया? 750 प्लस 500 यानी 7 और 5 1250 हो गया. और डी को किस पे किया? 600 पे. तो 1125 प्लस 600 कितना हो गया? 1725 हो गया. ठीक है. The shopkeeper sold item C after giving a% discount on the market price. तो एसपी आ जाएगा सी का. बट अभी तक हमें डी के बारे में कुछ नहीं पता. तो डी को कितने डिस्काउंट पे सेल किया या कितने प्रॉफिट परसेंटेज पे किया हमें कुछ नहीं पता. तो ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हो क्या? तो स्टेटमेंट अलोन से तो फर्स्ट से तो नहीं आ रहा. सेकंड की बात करें. इफ शॉपकीपर मार्क्ड अप द प्राइस ऑफ आइटम डी 5% अबव आरएस 1150. ठीक है. एंड सोल्ड 1 मिनट 1150 ही दिया हुआ था क्या? डी के ऊपर 1125 दे रखा है ना? हाँ जी बिल्कुल. एंड आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 2A minus 10%. If shopkeeper marked up the price of item D 5%. ये क्या है? खालिस्तान above RS 1150 and sold after giving a discount of 2A minus 10%. 1 मिनट में इसका हिंदी देख लेता हूँ. पीडीएफ में हिंदी में लेके नहीं आया यहाँ पे. कौन सा ये सेकंड ग्राफ है ना? सेकंड ग्राफ है तो ये रहा. क्वेश्चन नंबर 7. दुकानदार वस्तु सी और डी को उनके खरीदे मूल्य से 500 रुपये 600 रुपये चिन्हित करता है. दुकानदार इस चिन्हित मूल्य को a% की छूट देने के बाद वस्तु सी को बेचता है. यदि दुकानदार वस्तु डी के मूल्य को 1150 रुपये से 5% अधिक पर चिन्हित करता है. अब अपने को क्या बोल रहा है? ये डी के बारे में बोल रहा है. अभी ये नहीं बोल रहा है. डी के बारे में बोल रहा है कि डी का जो सीपी है वो 1150 है और इसको मार्कअप कितने पे करता है? 5% अबो पे मार्कअप करता है. 5% अबव पे. तो 1150 के 5 परसेंटेज कितना आ जाएगा? 5 बटे 100 हो जाएगा. ये 5 से कट करोगे तो ये 20 10 से 10 आ गया. तो 115/2 कितना हो गया? 57.5 ए हो गया. तो ये कितना हो जाएगा?
1150 प्लस 57.5 ए हो गया, डी का एमपी हो गया ये। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, एंड सोल्ड आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 2a-10%। इसको किस पे सोल्ड कर दिया, 2a-10% के डिस्काउंट पे सोल्ड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से 2a-10 कितना आ जाएगा, अब इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकाल सकते हो, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो अपने पास डी का सीपी 1125 ले रहे हैं स्टेटमेंट वन से, स्टेटमेंट टू से कितने ले रहे हैं, 1150 ले रहे हैं। या तो फिर ये जो 500 और 600 दे रखा था वो क्वेश्चन की वैल्यू होनी चाहिए, स्टेटमेंट नहीं, क्वेश्चन के साथ होना चाहिए। स्टेटमेंट फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, या तो फिर अगर स्टेटमेंट वन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कितना हो जाएगा, ये 600 रुपए का हो जाएगा, तो यहाँ पे मार्कअप कितना हो जाएगा, 600 रुपए का, बट मार्कअप हुआ कितना है, 57.5 का। ए का इक्वल टू क्या हो गया, 600, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 600/575 गुणा 10 हो गया, तो 25 से कट करोगे तो कितना हो गया, 25 दूनी 50, 25 चौक 100, और ये कितना हो गया, 600 से एक ही कम है तो 23 हो गया, कितना हो गया, 240/23। ये भी पॉइंट्स में जा रहा है। पॉइंट में तो चले जाओ, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने को तो परसेंटेज लेना है। तो अब यहाँ से देखो ए की वैल्यू आ गई, तो एसपी भी आ जाएगा, एसपी आ जाएगा, क्योंकि एसपी 2a-10% डिस्काउंट पे है, तो एसपी कुछ ना कुछ आएगा, कुछ ना कुछ आएगा। सी के लिए आपको स्टेटमेंट, अब यहाँ से सेकंड स्टेटमेंट से सी के बारे में कुछ नहीं पता, सी के बारे में कुछ नहीं पता, बट फर्स्ट स्टेटमेंट अगर ऐड करते हो तो फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, A% डिस्काउंट के ऊपर मार्क प्राइस पे, जबकि सी का मार्कअप प्राइस कितना है, 1250, 1250 के ऊपर A% के डिस्काउंट के बाद कुछ ना कुछ आ जाएगा, क्योंकि आपको ए की वैल्यू पता है, तो यहाँ पे भी आ जाएगा एसपी, यहाँ पे भी एसपी आ जाएगा, और सीपी कितना है, 750, और यहाँ पे 1150। तो क्या आप प्रॉफिट परसेंटेज नहीं निकाल सकते, कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी, मान लो यहाँ पे 800 आ गई, यहाँ पे 1200 आ गई, दोनों पे 50-50 का प्रॉफिट हो गया, टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 100 का, टोटल सीपी कितना हो गया, 750 प्लस 1100 कितना हो गया, 1900। परसेंटेज क्या आ जाएगा, तो अपने से पूछ रहे डाटा सफिशियंसी है, एक्चुअल डाटा नहीं पूछ रहा, तो अपन यहाँ पे इसका आंसर कर देंगे दोनों को मिला के, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर आर सफिशिएंट, तब भी आंसर आएगा, वरना नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8, इफ शॉपकीपर मार्कअप द प्राइस ऑफ आइटम बी एंड ई बाई 120% एंड 140%, बी और ई की बात कर रहा है, बी का है, बी और ई का, बी का 1125 है सीपी, और ई का 900 है, सीपी कितना है बी का 1125, और ई का कितना है 900 है। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, बी को 120% अबोव पे मार्कअप करता है, if shopkeeper marks up the price of item B and E by 120% and 140% respectively above their purchased price, तो 1125 के 120% ऊपर, 120% ऊपर यानी 220% पे कितना हो गया, ये 4 और ये 25 चौक 100, 25 पंजे 125, 4 से ये कट करोगे तो कितना हो गया, 5 चौक 20, और 55 आ गया, तो 45 इंटू 5 55 कितना हो गया, 50 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर कितना होता है, 2500 माइनस 25 कितना हो जाएगा, 2475 आ गया एमपी। बी ई के लिए बात करें तो 140% अबव यानी 900 का 240%, तो कितना हो जाएगा, 24 × 9 कितना होता है, 216, 0 2160 रुपये आ गए। ठीक है, he sold item B at 2a% discount and item E at 1.5a% discount, and loss amount on item B is more than profit amount on item E. Then which of the following can be the integer value of A? A की integer value कौन सी होगी, A को किस पे, B को किस पे किया, 2a% डिस्काउंट पे, 2a% डिस्काउंट की बात कर रहे हैं, B के ऊपर, MP के ऊपर लगेगा हमेशा डिस्काउंट,
तो एमपी कितना है, एसपी कितना हो जाएगा, तो इस 75 के ऊपर 2a डिस्काउंट दे रहा है, यानी 100 माइनस 2a पे सेल करेगा, डिवाइड बाई 100। और बीई पे क्या कर रहा है, 1.5% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी कितना हो जाएगा 2160 इंटू 100 माइनस 1.5a डिवाइड बाई 100 आ जाएगा। तो यहाँ से एस पी आ जाएगा बी का और ई का दोनों का। अब इसने क्या बोला, जो लॉस है ना बी का, वो, एक मिनट, एंड लॉस अमाउंट ऑन आइटम बी इज मोर देन द प्रॉफिट। जो बी का लॉस होगा, बी का लॉस मतलब सीपी माइनस एसपी होगा, एसपी कम हो जाएगा, तो एसपी 1125 माइनस 2475 इंटू 100 माइनस 2a अपॉन 100, ये ज्यादा होगा किससे, ई के प्रॉफिट से। प्रॉफिट हमेशा क्या होता है, एसपी ज्यादा होता है। कितना हो जाएगा 2160 इंटू 100 माइनस 1.5 डिवाइड बाई 100 माइनस 900। तो अगर एलसीएम ले लोगे तो ये कितना हो जाएगा 1125 माइनस, और ये कितना हो जाएगा माइनस 90,000। तो 100 से 100 दोनों जगह से कट जाएगा, दोनों साइड से। ये अपने पास एक इक्वेशन आ जाएगी, इस इक्वेशन को अपन क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। ये 90,000 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1,12,500 प्लस 90,000, कितना हो गया ये 500, 2, 11 और 9 2, 2,02,500 ग्रेटर देन, ये इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये कितना हो गया माइनस 1.5, यानी 2160 प्लस 1080 कितना हो गया 0,8,6,14 1,1,2 3,240 प्लस 247500 माइनस 2475 इंटू 2 कितना हो जाएगा 50 48 और 1 49 50, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया 20,25,000। तो ये 3,240 इधर माइनस का, ये 4,950 इधर ए माइनस का, तो ये टोटल कितना हो गया 3,240 और 4,950 कितना हो गया 0 5 और 4 9 और 2 11 5 और 3 8,190 ए आ गया। इधर आके ये प्लस का हो जाएगा ग्रेटर देन, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो ये माइनस का होगा तो कितना हो जाएगा माइनस 20,25,000 हो जाएगा। पहले वाला ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो टोटल कितना हो गया, कितना था 2160,000, और ये कितना था 24,75,000, कितना हो गया 500 7 6 13 5 और 1 6 463। ये इधर आके माइनस का होगा तो कितना हो जाएगा 20,25,000, कितना हो गया 0,0,0 1 6 2 261,000 हो जाएगा। जीरो से जीरो कट हो गई, तो ए की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, ए बड़ा होगा किससे 26,100 में 819 का डिवाइड करोगे उससे ए बड़ा होगा। ठीक है, तो अब ये एक कैलकुलेशन करनी है, ए की वैल्यू क्या आएगी, किससे बड़ा होगा 261,000 डिवाइड बाई 819, कितनी बार जा रहा है 3 बार जा रहा है पहले तो, ए ग्रेटर देन 3 बार, कितनी हो गया 8 3 2457 हो गया। 2610 में से 2457 चला जाएगा तो कितना हो गया 3 6 और 5 11, में से 5 गए 153 हो गया। आगे एक जीरो लगा दोगे तो कितना हो गया 8 दूनी 16, 2 पे तो नहीं जा रहा, 1 हो गया 31, 31 तो कितना हो जाएगा 819 हो गया, तो कितना हो गया ये 11 711 हो गया, तो 31.71110 हो गया 7110, तो 8 7 56 8 8 64, लगभग 31.8। तो एक की वैल्यू है वो 31.8 से बड़ी होनी चाहिए, 31.8 से बड़ी ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। ठीक है, अब इसमें से कौन सा होगा, दिक्कत ये आ रही है। अब इसमें से अगर ये 34 होता है 36 होता है 38 होता है 32 होता है, कोई भी हो सकता है, अभी तक अपने पास कोई भी हो सकता है।
बट बट अपने को इसने क्या बोला, ई पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ई पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, राइट। अगर मैं ई के ऊपर एसपी कितना हो रहा है, ई पे एसपी की बात करूं तो कितना है, 2160 इंटू 100 माइनस 1.58 डिवाइड बाई 100, इतना ही है। ई के ऊपर एसपी की बात करूं तो मैं, इतना ही है ना। अगर इसमें एक की वैल्यू अगर मैं 32 रखता हूँ, एक की वैल्यू अगर मैं 32 रखता हूँ तो 1.5 इंटू 32 कितना हो जाएगा, 32 प्लस 16 48 हो गया। इसकी वैल्यू क्या होगी, 48 होगी। तो ये कितना हो गया, 100 माइनस 48 52 हो गया। तो 2160 इंटू 52/100 कितना हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। 216 इंटू 50 करोगे तो कितना होता है, 216 इंटू 10 करोगे 1080 होता है, और ये 10,800, 1080 हो गया। 1080 प्लस 216, 10,800 प्लस से 2 से गुणा करोगे तो कितना, 432 डिवाइड बाई 10 तो कितना हो गया ये, 11,232 डिवाइड बाई 10 यानी 1123.2 प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो ये तो सही है, 32 तो ठीक है, 32 हो सकता है। 34 की बात करें तो 34 अगर हुआ तो ये 34 प्लस 17 कितना, 51 ए हो गया। ए की वैल्यू अगर 34 रखी तो ये 51 हो गया, यानी कितना हो गया, 2160 इंटू 49/100 हो गया, राइट। तो ये 100, इसको क्या लिख सकते हो आप, 50 माइनस 1 लिख सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा, 2160 गुणा 50/100 माइनस 2160 डिवाइड बाई 100 तो कितना हो गया, 1/2 यानी 1080 माइनस 21.6, 21.6 करोगे तो ये भी 1000 कुछ ना कुछ होगा, 1000 कुछ ना कुछ होगा, मतलब यहाँ भी प्रॉफिट हो रहा है। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है अभी तक, ठीक है। अगर आप 36 रखते हो तो ये कितना हो गया, 36 प्लस 18 कितना हो जाएगा, ये 54 हो जाएगा। 54 हो जाएगा तो ये कितना हो गया, 2160 इंटू 46/100 हो गया। 46 को क्या लिख सकते हो, 50 माइनस 4 लिख सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा वापस, 2160 डिवाइड बाई 2 माइनस 2160 इंटू 4 करोगे तो कितना हो गया, 21 चौक 84 और 6 चौक 24 यानी 8640 डिवाइड बाई 100 यानी 86.40। और ये कितना है, 1080 माइनस 86.40। इट्स ऑल्सो पॉसिबल, ये भी पॉसिबल ही है, मैं आपको बता दूं। तो अपने पास अभी तक हम ए की वैल्यू कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहे कितनी जाएगी, राइट। बट अपने को एक लाइन और बोली थी, किस पे, बी के ऊपर क्या होना चाहिए, लॉस होना चाहिए, ठीक है। बी पे कितना हो रहा है, 2475 इंटू एस पी कितना हो रहा है, 2475 इंटू 100 माइनस 2a डिवाइड बाई 100 हो रहा है, राइट। ये कितना हो जाएगा, अब ये एसपी हो गया, ये एसपी सीपी से कम होना चाहिए। बी का सीपी कितना है, बी का सीपी कितना है, 1125, ये 1125 से कम होनी चाहिए। तो 1125 से ये कब कम होगी, 32 रखोगे अगर ए की वैल्यू तो ये कितना हो गया, 64 हो गया। 100 माइनस 64 कितना होता है, 36। तो 2475 इंटू 36/100 हो गया। तो ये कट कर लो ना, पहले ही कट कर लो, 25 से पहले ही कट कर दोगे तो कितना हो गया, ये 4, ये कितना हो जाएगा, 25 निमा के 225 22 और ये 99 आ गया। सिनेमा के 225 प्लस 11 5 5 2 7 2 2 4, ठीक है। तो 99/4 हो गया। अगर 32 रखा तो ये कितना हो गया, 64 64 यानी 36, 36/4 करोगे तो कितना हो गया, 9 हो गया। तो 99 इंटू 9 कितना होता है, 981 और 891। क्या ये कम हो रहा है, बिल्कुल कम हो रहा है। तो आगे जाके तो और भी कम ही होगा, आगे जाके तो और भी कम ही होगा ना। अगर 34 रखोगे आप यहाँ पे, 34 कितना हो गया, 68 यानी 32 आएगा तो कितना आएगा, 99 इंटू 8 आएगा। 36 रखा तो 72 यानी 28 बटे तो 99 इंटू 7 आएगा। और कम होता जा रहा है, मतलब कुछ ना कुछ होगा यहाँ भी, यहाँ भी कुछ ना कुछ होगा। तो अभी तक तो अपने पास यही आ रहा है। इन्होंने क्या किया है वो देख लेते हैं अपन। कौन सा क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन है ना ये।
इन्होंने मार्कअप किया है कि एक की वैल्यू 32 होगी। इनके आ रहा है ए ग्रेटर देन 31.68 आ रहा है, मेरे आ रहा है 31.8। ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इंटीजर होगी तो इन्होंने ए बराबर 32 कर दिया। भैया ए बड़ा होगा 31.8 से, बड़ा कितना भी हो सकता है, 32 हो जाए, 34 हो जाए, 36 हो जाए, 38 हो जाए। हमने सब कुछ टेस्ट कर लिया, कहाँ पे लॉस होना चाहिए, कहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, सब कुछ सही आ रहा है। मेरे ये सारी वैल्यू आ रही है। अगर इसके अलावा भी कोई इसमें प्रॉब्लम होती है या फिर इसका कुछ और रीजन होता है तो वो मैं आपको कल के वीडियो में बता दूंगा। यहाँ पे खत्म है, मेरे से नहीं हो। मेरे से इतना ही आ रहा है कि मेरे हिसाब से इसका आंसर 32, 34, 36, 38 सारा होना चाहिए। राइट, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को मेरे हिसाब से 32, 34, 36, 38 सब होना चाहिए। बाकी अपन देखते हैं, अगर इसमें कुछ और चेंज हुआ तो कल के वीडियो में हम आपको जरूर एक्सप्लेन करूंगा। 9th क्वेश्चन देखते हैं। इफ द शॉपकीपर मार्कअप द प्राइस ऑफ आइटम ए एंड बी, ए प्लस 700 एंड ए प्लस 175 रेस्पेक्टिवली ओवर देयर परचेज्ड प्राइस। कौन कौन, ए और बी। ए और बी का सीपी कितना है, ए का सीपी कितना है 600 और बी का सीपी कितना है 1125। ए का सीपी कितना है 600, बी का सीपी कितना है 1125। ठीक है, ए कितना मार्कअप कर रहा है, ए प्लस 700, तो एमपी कितना हो जाएगा 1300 प्लस ए हो जाएगा। बी कितना मार्कअप कर रहा है, ए प्लस 175, तो 1125 प्लस 175 कितना हो गया 1200 और एक 1300 प्लस ए हो गया, मतलब दोनों का एमपी इक्वल हो गया। ठीक है, respectively over their purchased price and sell items A and B at 0.5 B% and B% discount, मतलब B by 2 और B% डिस्काउंट पे सेल कर रहा है। इफ सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम ए फॉर शॉपकीपर इज 0.25 ए प्लस 1300 मोर देन दैट ऑफ बी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। बी की वैल्यू बताओ। ठीक है, एसपी देख लेते हैं। ए पे कितना डिस्काउंट दे रहा है, ए पे दे रहा है B/2% का डिस्काउंट दे रहा है, तो कितना एमपी पे लगेगा डिस्काउंट, तो एमपी कितना है 1300 प्लस ए, डिस्काउंट कितना है B/2 यानी 100 माइनस B/2 डिवाइड बाई क्या हो गया 100 हो गया, ये एसपी आ गया। बी की बात करें तो कितना हो गया 1300 प्लस ए और ये कितना है 100 माइनस B/100 हो गया। ठीक है, अब इसने क्या बोला, इफ सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम ए फॉर शॉपकीपर इज, इतना ज्यादा है बी से। ए का सेलिंग प्राइस है कितना मेरे पास 1300 प्लस ए, कितना हो गया ये 100 माइनस B/2 डिवाइड बाई 100। ये कितना ज्यादा है, ये ज्यादा है, या ये ज्यादा है मतलब इसमें से अगर ये माइनस कर दो तो ये बी के इक्वल हो जाएगा। कितना माइनस करूं, माइनस 0.25 इंटू ए प्लस 1300। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा बी के, बी का कितना है 1300 प्लस ए डिवाइड बाई 100 इंटू 100 माइनस बी। अब आपको एक चीज दिख रही हो, अगर दिख रही हो तो 0.25 क्या होता है, 0.25 क्या होता है 25/100 यानी 1/4 होता है, होता है, लिख दो 1/4। यहाँ से भी a प्लस 1300 कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी a प्लस 1300 कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी a प्लस 1300 कॉमन आ रहा है, सब जगह से कट जाएगा, कट कर दो। कितना हो गया ये, बाकी 4 से सब जगह कट रहा है, ये 4 से तो ये 25 हो गया, ये भी 25 हो गया, ये कितना हो गया 1/25 इंटू 100 माइनस B/2 माइनस 1 इक्वल 1/25 इंटू 100 माइनस बी। 25 एलसीएम ले लोगे तो ये -25 हो जाएगा और 25 सब जगह से कट हो जाएगा। ठीक है, के बाद ये क्या हो गया 100 माइनस, ओपन कर दो तो ये इतना हो जाएगा, 100 से 100 कट हो गया। ये b इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी b प्लस b माइनस B/2 इक्वल कितना हो गया 25।
तो b/2 बराबर कितना हो गया 25। तो b की वैल्यू क्या आ गई 50 आ गई। b की वैल्यू क्या आ जाएगी 50, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा 9th का। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th। Aman went to the shopkeeper to purchase item D, which the shopkeeper had marked up by 50% above its purchased price। D की बात कर रहा है, अमन D के पास जाता है, अमन D आइटम खरीदता है, शॉपकीपर के पास जाता है। D की सीपी कितनी है 1125 है। D का सीपी कितना है 1125 है, ठीक है। उसको उसने कितने 50% पे मार्कअप कर रखा था, 50% पे मार्कअप कर रखा था, यानी 1125 के 3/2 पे मार्कअप कर रखा था, इतना एमपी था उसका, ठीक है। शॉपकीपर गेव हिम टू ऑफर्स, दो ऑफर देता है। ऑफर 1, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ खालिस्तान इतना परसेंट और 20% रेस्पेक्टिव ले ले। और ऑफर 2 क्या कह रहा है, सिंगल डिस्काउंट ले ले 24% का। दो ऑफर देता है इसको, एक तो देता है सिंगल डिस्काउंट ले ले -24%, दूसरा कह रहा है कि एक कुछ डिस्काउंट है उतना ले ले, फिर उसके ऊपर 20% का डिस्काउंट ले ले। तो ये एक अमाउंट आ जाएगी, SP1 आ गया ये, और ये SP2 आ जाएगा, ठीक है। ये SP2 अपने को पता है कितना आएगा, निकाल सकते हैं। द सेलिंग प्राइस अंडर ऑफर 1 इज, इतने रुपए कम होगी किससे, सेलिंग प्राइस अंडर ऑफर 2। तो ये अपने को निकाल। अब यहाँ पे अपन देख लेते हैं ये कितना आ गया, 24% का डिस्काउंट दे देगा 1125 इंटू 3/2 के ऊपर कितने का डिस्काउंट दे रहा है 24% का, 24% का डिस्काउंट यानी 76 पे सोल्ड करेगा बटे 2, कितना हो गया, ये 25 से कट करोगे तो ये 4, ये 25 से कट किया तो ये 4 और 5, 4 से ये कट किया तो ये कितना हो गया 19 हो गया। तो कितना हो गया 19 इंटू 3 57, 45 इंटू 3 कितना हो गया 4×3 = 12, 135 इंटू 19 कितना हो जाएगा 19 इंटू 5 95, 57 और 9 66, 6 19 और 6 25 डिवाइड बाई 2, तो 12 8 1282.5 आ जाएगा। ये तो फिक्स हो गया 1282.5 ही होना है किसी भी हालत में। अब अपने को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। क्वेश्चन ने कहा कि अगर जो पहले वाले में जो पहला डिस्काउंट दे रहा है, अब ये यहाँ पे अपने पास खालिस्तान की वैल्यू दी हुई है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, इसमें से कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। अगर वो 10% का डिस्काउंट दे फिर 20% का डिस्काउंट दे तो 67.5 का डिफरेंस आएगा। 15% का डिस्काउंट दे कि 20% का डिस्काउंट दे तो 27.5 का डिफरेंस आएगा, ऐसे बोलना चाह रहा है। अगर 10% का डिस्काउंट देगा, अगर इसकी वैल्यू में 10% रखता हूँ तो कितना हो जाएगा 1125 इंटू 3/2, 10% डिस्काउंट यानी 90/100 हो गया। उसके बाद 20% का डिस्काउंट यानी 80/100 हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो सब जगह कट गए, 25 से कट किया तो ये 45 और ये 4 हो गया, 4 इंटू 2 कितना हो गया 8 हो गया। तो ये कितना हो गया 45 इंटू 9 135 इंटू 9 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1350 माइनस 135 कितना हो गया ये 1215। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 1215। तो अब ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि ये जो 1215 है ना, ये 1282.5 से कितना कम है। तो 1282.5 से 1215 कितना कम है 0.57 है, 67.5 कम है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी 67.5 कम है। प्राइस अंडर ऑफर 1 इज इतने लेस देन द सेलिंग प्राइस ऑफ ऑफर 2, मतलब ये ए तो सेटिस्फाई कर रहा है, ए सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। बी की बात करते हैं, बी कितना दे रहा है 15% और 27.5। अगर वो 15% का डिस्काउंट दे, ये यहाँ पे 15% का डिस्काउंट देगा, बाकी सब तो सेम रहना है। ये कितना हो जाएगा, कितने का डिस्काउंट दे रहा है 15% का, तो 1125 इंटू 3/2 इतना एमपी था, 15% का डिस्काउंट दे दिया यानी 85/100।
फिर 20% का डिस्काउंट यानी 80/100, तो कट कर लो, ये 4 और ये 5 हो गया। 25 से कट किया तो ये 45 और ये 4 हो गया। 4 से 4 कट गया, 5 से कट किया तो ये 9 आ गया। तो 9 इंटू 3 27, 85 इंटू 3 कितना हो गया, 8 3 24 और ये 255, 255 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 2550 माइनस 255, तो ये 5 है, 9 6 15 और 3 गया तो 25 3 22, 2295 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, ये 11 4 7 1147.5 आ गया। अब ये 1147.5 कितना कम हो गया 1282 से, कितना कम हो जाएगा, 1282.5 से 1147.5 कितना कम हो गया, 0.0, 7 5 12, 8 में से 5 गए 3, फिर कितना आ गया 35 का डिस्काउंट, 135 का डिस्काउंट आ गया, 135 का डिस्काउंट, बट क्वेश्चन बोल रहे हैं 27.5 का, इट्स पॉसिबल नहीं है ये पॉसिबल। ठीक है, फिर सी की बात करें, सी में कितना देर का है, 20 और 30.8, 20 और 30.8, अगर यहाँ पे 20 रखूंगा, वैसे सक्सेसिव डिस्काउंट है, 20% रखा मैंने, 20% और 20% सक्सेसिव डिस्काउंट के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, आप ही बता दो कितना हो जाएगा। बहुत बार रटवा दिया मैंने 20% वाला, 10%, 5% का दोस्त, 20 20 कितना हो गया 44, नहीं, ये डिस्काउंट है, इंटरेस्ट नहीं लग रहा कि 20 + 20 + 20, इंटरेस्ट में क्या करते हो, 20 + 20 + 20 इंटू 20/100 करते हो ना। अब डिस्काउंट में भी यही करना होता है, बट -20 -20 प्लस -20 इंटू -20, मैंने माइनस माइनस वैल्यू साथ में रखी है क्योंकि डिस्काउंट है, तो ये कितना -40, ये कितना, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ये 4, तो ये -36% होता है। इस चीज को भूल मत जाना, वरना आप डायरेक्ट करो, कंफ्यूज ही मत हो, डायरेक्ट करो। एस एमपी कितना है, इतना है, इस पे 20% का डिस्काउंट यानी 80/100, फिर 20% का डिस्काउंट यानी 80/100, तो ये कितना हो गया, 20 से 20 कट गया, 8 घंटे 64, 64 यानी 36, वापिस आया 36, याद आया, 25 से कट करोगे तो ये 45 और ये 4, 4 इंटू 2 8 से कट हो गया, 45 इंटू 3 कितना हो गया, 135 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 1350 माइनस 270, तो कितना हो गया, 8 7 15, 13 में से 3 गए तो 1080, ये 1080 आ गया, ये 1080 1282.25 से कितना कमा रहा है, 202.5 कमा रहा है, क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा, तो ये भी नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ओनली ए हो जाएगा। बट ये लगा मत देना, क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू कैन नॉट फिल द ब्लैंक, कौन सी वैल्यू नहीं फिल कर सकते, नहीं फिल क्या कर सकते, बी और सी फिल नहीं कर सकते, तो आंसर क्या होगा, डी आंसर होगा। ये यहाँ पे इतनी मेहनत करवा के ऐसे भी आपसे गलत करवा सकता है। आई होप आपको वीडियो अच्छे से पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करोगे, दोस्तों के साथ शेयर करोगे, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच मेरे साथ सेशन में बने रहने के लिए, आप सभी का धन्यवाद।